प्रिंस मेरी लाडो। तेरा सारा सामान रख दिया है मैंने। किसी और चीज की जरूरत हो तो चुपचाप बता देना। मेरे से जितना हो पाएगा मैं करूंगी। कुछ भी कहे, तेरी आंखों में देखूं तो सिर्फ सच्चाई नजर आवे है मैंने। कोई झूठ न छुपाई ना आंखों। नासिया, रोवे मत ना। संभाल अपने आप को। ऐसे कमजोर पड़ेगी तो लड़ेगी कैसे? राघव के आने तक तड़े को अपनी मजबूत बना के रखना है। ध्यान रख अपना। चाची, आज पूर्णमासी से ना मंदिर न जाना है आपने? बस निकलने ही वाले हैं मैं और अमृति। आज तो मने इस अभागन की खातिर भी माथा टेकना से, ताकि उसके जीवन की अमावस्या जल्दी से ढल सके।
बड़े गाड़ी में बैठे रहो। जैसा आपने चाहा था सब कुछ वैसा ही हुआ। बस आप अपना हाथ हमेशा इस सर पे रखिएगा और फिर देखिएगा कि मैं दुनिया कैसे आपके लिए पलट दे। जानू छू तेरे में कितना जोर से जीबे तो यो काम तेरे हाथों से प्या था। ले भाई यो रहा तेरा इनाम। और सुन कम पड़ जा तो बता दिए। नहीं अम्मा जी, आपसे कभी मेरे लिए कम नहीं निकलेगा। जीता रे। मैंने तो पहले ही से लग रहा था कि तने फंसाया जा रहा है यो समय। अरे तू गंगा की तरह पवित्र से, इंसान की आत्मा झूठ ना बोले से मैंने जो लग रहा था वो सच निकला। सिया तेरे साथ इन लोगों ने बहुत बड़ा धोखा किया है। ये सारा ढोंग अम्मा जी ने रचाया है। जानबूझ के उन्होंने जाल बिछाया है तने फंसाने के खातिर। मैं अभी अभी अपनी आंखों से देख के आ रही हूँ, उन्होंने अपने हाथों से उस छोरी को पैसे दिए। अपने कानों से सारी बातें सुन के आ रही हूँ। ये सारा कुछ चिंची का किया खरा है सिया। क्या कह रही है चाची आप? अम्मा जी देख,   सिया,    मैं सब कुछ देख सुन के आ रही हूँ।
बात तो ते साफ पता चल रहा था कि यो सारी चाल जीजी ने रची है। उन्होंने ही जय को बुलाया है तेरी इज्जत पे कीचड़ उछालने की खातिर। हे भगवान, अपने बहू ने दुनिया में नाम खराब करने के लिए जीजी ने जय को बुलाया। वाह शीला वाह, डालती रहे आग में घी। ये बहुत कुछ जड़े है इस हवेली में, देखे तो किस किस की चिता सजे है। बस लड़ते भाई कुछ खान पीन का इंतजाम करो। जी अम्मा जी। अरे तेरी यूं गर्दन ऊंची करके मेरे सामने खड़ी है, उनकी हिम्मत कैसे पड़ गई? ये हिम्मत मुझे सच्चाई ने दी है अम्मा जी। लेकिन हैरानी तो इस बात पे होती है कि अपने अंदर इतना झूठ समेटे हुए आपका सर ऊंचा कैसे रहता है। कैसे मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई कि आपको इतनी अच्छी तरह जानते हुए भी आपके इरादों को नहीं समझ पाई मैं। मुझे तो तभी समझ आना चाहिए था जब इतनी आसानी से मुझे अपनी बहू स्वीकार कर मेरे सर पर हाथ फेरा था आपने। तभी समझ लेना चाहिए था मुझे जब पछतावे के झूठे आंसू इन आंखों में लेकर आई थी आप। क्यों नहीं समझ पाई मैं कि आपका ये दिल कभी नहीं पिघल सकता, जिसमें गुरूर, नफरत और कपट के अलावा कुछ नहीं है। भूल हो गई मुझसे, जो इस घर में अपना संसार बसाने चली आई, जहां रिश्ते सम्मान और प्यार से नहीं, कड़वाहट, छल और आंसुओं से बनते हैं। लेकिन अब मैं आपके किसी धोखे में नहीं आऊंगी, क्योंकि अब सिर्फ आपका झूठ नहीं, आपकी कायरता भी मेरे सामने आ गई। जब आपकी इस ताकत से कोई जोर नहीं चला मुझ पर, तो ममता की चादर ओढ़ पीठ पीछे वार किया मुझ पर। पीठ पाछे वार? अरे छोरी, तू मेरे ते लड़ाई करन लिकड़ी है कि? लड़ाई बराबरी वाला में होया करे। तेरे जैसे कीड़े मकोड़ों पर तो मेरी नजर भी ना पड़ती। तेरा मेरा क्या मुकाबला? बिल्कुल सही कहा आपने, झूठ और सच्चाई का कोई मुकाबला नहीं। आपका झूठ और कपट मेरे सामने आ चुका है अम्मा जी। मुझे पता चल गया है, आप ही ने भेजा था जय को मेरे कमरे में मुझे बदनाम करने के लिए।
सामने गिराने के लिए, वरना अपनी हवेली की इज्जत पर हाथ उठाने वाले को मौत के बजाय रुपए नहीं देती आप इनाम में। तेरे तो जासूस फैले पड़े हैं वीरपुर में छोरी हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, मैंने उस छोरे जैसे काम करवाया और फिर उस पे उसका इनाम दिया। रे कलेजे में ठंडक पड़गी मेरे। जी बड़ी पंचायत में पूरे वीरपुर ने तेरे पर लांछन लगाया। तू क्या सोच का आई थी शहर ते कि तू वीरपुर में आके मेरे ही सामने खड़ी होकर ऊंची आवाज में बात करेगी और बाद में मैं तो न्यू जीन दूंगी, हा? अरे तन्ने एक माँ तय उसका बेटा दूर किया, मन्ना एक पत्नी तय उसका पति दूर कर दिया। आया हिसाब समझ में? सुन, तेरा यो सच सिर्फ मन्ने तन्ने और इन दीवारा ना पता है। और ये दीवारें तो बोलेंगी नहीं। पूछ ले, बोलती होता है, बोलोगी के ना? इनमें तो सीमेंट लाग रहा है और ना मैं बोलूंगी। फिर सारी दुनिया के लिए सच तो वो है जो उन्हें अपनी आंखों से देखा। उनकी नजर में तो तू पराये आदमी की बाह में पकड़ी गई थी, इसलिए आगे तय या सर उठा के ऊंची आवाज में मेरे तक बात नहीं करेगी। तू है मेरी नौकरानी और मैं तेरी मालकिन। जितनी खोखली आपकी ये ताकत है ना, उतने ही खोखले हैं आपके ये फैसले। झूठ के बिना पर दी गई ये सजा और ये फैसला मेरे एक सच के सामने नहीं टिक पाएगा। और वो सच ये है कि मैं राघव की पत्नी हूं। आपकी इसी दुनिया के सामने राघव ने मुझसे शादी की है। हमारे इस बंधन के साक्षी हैं ये लोग। जब मेरा राघव आपके इस झूठ का मुंह तोड़ जवाब देगा ना, तब देखते हैं ये लोग मुझे लताड़ते हैं या आपके इस फरेब को। ठीक समझ में आया हमारे अम्मा जी। कि छोरी को घर में क्यों आण दिया आपने, वो अभी बहू बन के। पर ये मुसीबत तो यो है कि चारों तरफ से फटकारने के बाद भी अकड़ ना टूटी है इस छोरी की। हमारा छोरा भी तो के प्यार में बावला हुआ पड़ा से। देख लेना, सच्चाई का पता चलते ही किसे तलवार उठा के अपनी लुगाई की रक्षा करने खातिर खड़ा हो जाएगा। उसने भी आन दो, उसका भी इंतजाम करूंगी। देखूं कीमता ही नहीं छोड़ता वो अपनी लुगाई का पल्लू।